क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए थे ना कल? यस मैम। चलिए यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 है, निम्नलिखित निम्नलिखित स्थितियों में निम्नलिखित स्थितियों में गति के दूरी ग्राफ की आकृति दर्शाई। ग्राफ की आकृति दर्शाई। फर्स्ट है, ए है आपका क है नियत चाल से गति करती कार। ठीक है, क है नियत चाल से गति करती कार और ख है सड़क के किनारे खड़ी कोई कार। ठीक है, सड़क के किनारे खड़ी कोई कार। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित स्थितियों में गति के दूरी ग्राफ बनाना है आपको, और जिसमें क्या दिया है, नियत चाल से गति करती कार दिखाना है, दूसरा दिखाना है सड़क के किनारे खड़ी कोई कार। ठीक है, चलिए पहला क करते हैं। ठीक है, नियत चाल से यानी कि हमारे पास क्या होगी, दूरी चाल इसकी क्या दी है, नियत की है। ठीक है, ठीक है, ये है बिंदु O, ये एक्स एक्सिस और इधर को y एक्स डैश, यहाँ पे y और नीचे को y डैश। ठीक है, अब यहाँ पे माना हमने कार 1 घंटे में, यहाँ पे समय लेते हैं, समय कितने है, घंटे में, ठीक है, और ऊपर को दूरी लेते हैं, दूरी किसमें है, किलोमीटर। हम भी बनाए, हाँ क्या कह रहे हो? भी बनाए। हाँ बनाना है आपको, पहले मुझे आपको समझाने दीजिए फिर बनाना। ठीक है, हाँ, आपको टाइम दिया जाएगा। दूरी किसमें है, किलोमीटर में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 1 किलोमीटर 1 घंटे में, यहाँ पे 2 घंटा दिया है और यहाँ पे 3 घंटा दिया। ठीक है, 1 घंटे में जाती है आपकी माना 2 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे दूरी दी है आपको, दूरी दी गई है किसमें, किलोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 किलोमीटर जाती है, इसके आगे 4 किलोमीटर, नेक्स्ट 6 किलोमीटर, इस तरह से बढ़। ठीक है, चलो 20, 40 और 60 किलोमीटर। ठीक है, किसी कार की चाल क्या क्या है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और दूसरे घंटे में कितने, 40 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 60 किलोमीटर। ठीक है, तो
इनको देख लेते हैं, मिलाते हैं इनको। यहाँ पे और नेक्स्ट यहाँ पे और नेक्स्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। जो कार है 1 घंटे में जाती है 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर और तीसरे घंटे में कितनी जाती है 60 किलोमीटर, ठीक है। इन तीनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। इन तीनों को मिलाने पर ये क्या बनेगी, ये सीधी रेखा, ठीक है। ये क्या बनेगी, सीधी रेखा। तो ये क्या हो जाएगी, एक नियत चाल, ठीक है। कैसे होगी देखते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे मैम दूरी बट्टे समय, समय, ठीक है। देखो पहला, देखो यहाँ पे क्या है 1 घंटा और कितने जा रही है 20 किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट के लिए चाल बराबर क्या हो जाएगी, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर और घंटा कितना है 1 घंटा लीजिए, ठीक है। समय 1 घंटा बराबर चाल कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट के लिए सेकंड चाल बराबर दूसरे में कितनी जा रही है 40 किलोमीटर, कितने दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है बराबर, ठीक है। 2 से कैंसिल कर दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यानी कि 20 बार। तो क्या क्या बचा 20 किलोमीटर बट्टे 1 घंटा बराबर, ये भी क्या आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यानी कि इसकी चाल, जो पहले वाले की चाल कितनी है 20 किलोमीटर और दूसरे की भी कितनी आई 20 किलोमीटर, यानी कि हमारी चाल क्या है, नियत है। चाल नियत होने पर हमेशा क्या होता है, लाइन कैसी आती है, सीधी, यानी कि स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, चलिए यस मैम, चलिए नोट कीजिए। यस एक बार मैम, एक बार फिर से समझ लो क्या हुआ। हमें ग्राफ बनाना था, दूरी ग्राफ बनाना है, कब बनाना है, नियत चाल से गति करती कार, उसकी चाल क्या है, नियत है, ठीक है। हमने क्या किया कि समय ले लिया और दूरी ले ली किलोमीटर में, समय ले लिया घंटे में, ठीक है। 1 घंटे में कार है 20 किलोमीटर जाती है, दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 60 किलोमीटर, ठीक है। जब हमने इनको मिलाया तो क्या है, एक सीधी रेखा है, यानी कि ये क्या है, एक नियत चाल से गति क्या कर रही है, कार गति कर रही है। यहाँ पे फिर हमने देखा चाल बराबर पहले के लिए 20 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में, यानी कि 20 बट्टे 1 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे के लिए चाल बराबर 40 किलोमीटर बट्टे 2 घंटे बराबर 2 से कैंसिल कर दो, 20 बट्टे 1 घंटा यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दोनों की चाल क्या है, सेम सेम होना, यानी कि दोनों की चाल क्या है, नियत है, ठीक है। अगर किसी भी कार की चाल या किसी की वस्तु की चाल क्या होती है, नियत होती है, तो उसका जो ग्राफ बनता है क्या आएगा, एक सीधी लाइन आएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। सड़क के किनारे खड़ी कार, इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, जैसे ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये इसका मध्य बिंदु है, ये वाई एक्सिस है। अब कोई कार खड़ी है, माना यहाँ पे टाइम है 8 बजे है, ठीक है। यहाँ पे 8:30 हो रहा है, यहाँ पे 9 o'clock और इधर है 9:30,
ठीक है। अब क्या है, सड़क के किनारे खड़ी कोई कार, यानी कार क्या है, स्थिर है, उसमें क्या नहीं हो रही है, गति नहीं हो रही है। उसको कैसे दिखाएंगे, माना कि कार यहाँ पे खड़ी है, कुछ दूरी पे खड़ी है, क्या है यहाँ पे, यह है समय मिनट में, और ये है दूरी, ठीक है, मीटर में ले लीजिए या किलोमीटर, जो भी, ठीक है। तो कोई सड़क के किनारे कार खड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे कार खड़ी है। अब हमने समय तो चलते जा रहा है, कार तो यहीं पे ही रहेगी, यानी कि ये क्या आएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, यानी कि एक्स एक्सिस के समांतर एक लाइन आएगी, ये क्या होगी, इसका मतलब क्या है, कोई कार क्या है, स्थिर है, और समय क्या चल रहा है, चलते जा रहा है। 8 बजे भी यहीं पे थी, 8:30 बजे भी ये क्या है, यहीं पे ही है, और 9 बजे भी यहीं पे है, ठीक है। यानी कि जो समय है ये दिखा रहा है समय को, समय चलता जा रहा है, लेकिन जो दूरी है उसकी स्थिति यहीं पे है। दूरी कहाँ ऊपर को जाती है, समय एक्स एक्सिस में और दूरी वाई एक्सिस में दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो दूरी है फिक्स एक ही पॉइंट पे रुकी हुई है ये वस्तु, और समय क्या है, चलते जा रहा है, यानी कि क्या है, ये कौन सा वाला ग्राफ है, जब सड़क के किनारे कोई वस्तु खड़ी है, ठीक है। लिख देते हैं, सड़क के किनारे खड़ी कोई कार का दूरी ग्राफ, है दूरी ग्राफ क्या आएगा, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के, एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा, सीधी रेखा आती है, क्योंकि क्योंकि क्या है, एक्स अक्ष में समय बढ़ता जाता है, जबकि मैम इसकी साफ नहीं दिख रही। वाई अक्ष में, वाई अक्ष पर क्या है, दूरी क्या है, स्थिर है, नियत है, ठीक है। दूरी क्या है, या वाई अक्ष में वस्तु एक ही स्थान पर है, एक ही स्थान पर है, ठीक है। चलो चलो नोट कीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ए, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, ठीक है। आपको 4 दिए गए हैं संबंध, उनमें से आपको बताना है कौन सा सही, ठीक है। चलो एक है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, ठीक है। कौन है, चाल बराबर दूरी गुणा समय, ख है
चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय गौ है चाल बराबर समय बट्टे दूरी और नेक्स्ट है चाल बराबर 1/समय गुणा दूरी। ठीक है, बताइए कौन सा सही है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, यानी कि क वाला भी गलत है, ख वाला सही है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। ग वाला भी गलत है और घ वाला भी गलत। ठीक है, नेक्स्ट है आपको दिया है चाल का मूल मात्रक क्या है? ये तो आप लोग को पता ही है क्या है चाल का मूल मात्रक। मैम मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति मैम मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। वेरी गुड। चाल का मूल मात्रक क्या है? ठीक है, आपको कौ दिया है किलोमीटर प्रति मिनट और कौ दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, गौ दिया है मीटर प्रति मिनट और नेक्स्ट दिया है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड सही। ठीक है, और सारे क्या हैं? गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट में चलती है, इसके पश्चात 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट में चलती है। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है कार द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। ठीक है, कार द्वारा चली गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कोई कार क्या करती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट में 15 मिनट चलती है। ठीक है, 15 मिनट चलती है। इसके पश्चात यानी कि पहले कार की चाल क्या थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना चली 15 मिनट। फिर उसके बाद इसके पश्चात 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। ठीक है, कुल दूरी होगी। ऑप्शन दिए हैं आपको, कौ है 100 किलोमीटर और खौ है आपका 25 किलोमीटर, गौ है 15 किलोमीटर और घौ दिया है आपको 10 किलोमीटर। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है। जैसे कोई कार है वो पहले कितनी चली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सिर्फ 15 किलोमीटर चली, फिर हमने क्या करी उसकी स्पीड बढ़ा दी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चली 60 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 15 मिनट चलती है। तो आपको बताना है कि कार ने कितनी दूरी तय कर ली। ठीक है,
चलिए पहले लिखेंगे कार द्वारा कार की चाल, ठीक है, पहले कार की चाल, ठीक है, 2 बार दी गई है ना, पहले कार की चाल बराबर कितनी दी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और समय कितना दिया है आपको, समय बराबर 15 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, घंटा है और यहाँ पे क्या है, मिनट है। आप 15 मिनट को घंटे में बदल सकते हो, ठीक है, 1 मिनट में, ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट, ठीक है, और अब क्या करो, 1 घंटा, इस 60 को बट्टे में ले आओ, बट्टे 60 बराबर 1 मिनट हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, 15 मिनट, 15 से दोनों तरफ गुणा कर दिया, 1 घंटा बट्टे 60 गुणा 15 बराबर 15 मिनट, ठीक है, 15 चक्को 60 होता है, एक बार, यानी कि 1/4 घंटे बराबर कितना हो गया, 15 मिनट, यानी कि जहाँ पे 15 मिनट है हम उसको घंटे में क्या लिख सकते हैं, 1/4 घंटा, ठीक है, चल, तो हम चाल निकालेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, पहले दूरी निकालनी है, चाल कितनी दी है हमको, 40 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, दूरी हमको निकालनी है, दूरी बट्टे समय क्या हो गया है हमारे पास, 1/4 घंटा, ठीक है, हमें पता है हम इसको पूरे को इधर गुणा कर सकते हैं, तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा 1/4 घंटा, ठीक है, घंटे से घंटा कैंसिल हो गया और 4 से क्या कटा, 40, 10 बार कैंसिल हो गया, तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर, ठीक है, ये आ गया 10 किलोमीटर, और ये है सिर्फ पहले कार की चाल, ठीक है, जब कार कब चलती, पहले 15 मिनट में, पहले इतना नोट कीजिए, हमारे पास क्या आया, पहले 15 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी निकली, चली गई दूरी कितना आया था, 10 किलोमीटर, ठीक है, अब हमें लिखना है 15 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद कार की चाल क्या दी गई है हमको, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और हमें समय दिया गया है, समय बराबर 15 मिनट, समय बराबर 15 मिनट, इसमें भी सेम कर देंगे, बराबर 1/4 घंटा लिख दो, इसको भी लिख सकते हैं ना, तो अब क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालनी है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, अब हमें दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर समय की गुणा चाल के साथ कर दो, चाल गुणा
समय दूरी बराबर चाल कितनी दी हमको 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा समय दिया गया है 1/4 घंटे। ठीक है, घंटे से घंटे कैंसिल 4 से 60 कैंसिल कितनी बार होगा 4 एकम 4 कितना बचा 2 और 4 पंचे 20 यानी कि दूरी आ जाएगी हमारे पास 15 किलोमीटर। ठीक है, ये आई दूरी 15 किलोमीटर और पहले दूरी आई थी हमारी कितनी 10 किलोमीटर। तो अब लिखेंगे कार द्वारा तय की गई कुल दूरी। ठीक है, कुल दूरी बराबर। ठीक है, क्या लिखेंगे 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा 10 और 15 मैम 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास कुल दूरी कितनी आएगी 25 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ख। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। यस मैम। अगर किसी को डाउट हो तो पूछिए। किरण आपको समझ में आया। यस मैम। ट्वेल्थ क्वेश्चन है दो वाहनों ए तथा बी। ठीक है, ए तथा बी आपको ग्राफ दिया गया है। इस तरह से ठीक है, यहाँ पे समय है और यहाँ से यहाँ पे आपको दूरी दिखाई दे। दूरी और यहाँ पे क्या है ए बी। ठीक है, दो वाहन क्या है ए और बी है। बी की गति ए दूरी ग्राफ दर्शाए गए हैं। ठीक है, दूरी कौन सा वाहन अपेक्षाकृत क्या करेगा तेज या तीव्र गति से चल रहा है। अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। ठीक है, आपको ये बताना है। आपको दो क्या दिए हैं दो वाहन दिए हैं, कोई कार कुछ भी हो सकते हैं। ए क्या है ठीक है ए और बी दिए हैं, तो आपको बताना है ए और बी की दोनों में से किसकी चाल अधिक है। ठीक है, आप क्या करो यहाँ पे दूरी ले लो किलोमीटर में। ठीक है, और टाइम ले लो घंटे। यहाँ पे माना क्या है आपका 1 घंटा। 1 घंटे में माना यहाँ पे चल रही है 40 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा घंटा यहाँ पे 3 और 4। ठीक है, ये है समय इसमें घंटे में और ठीक है। अब यहाँ पे 40 है
यहाँ पे 60 किलोमीटर, यहाँ पे 80, इस तरह से। अब जब जो बी है, ठीक है, बी यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे में यहाँ पे, और दूरी कितनी जा रही है यहाँ पे, माना कि यहाँ पे क्या है 20 किलोमीटर, ठीक है। अब तो बी, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये ए जाएगी और ये बी जाएगी, ठीक है। अब 2 घंटे में माना 40 यहाँ पे, ठीक है, 40 यहाँ पे, और ये 4 है, यहाँ पे 2 घंटे, 2 घंटे में यहाँ पे जा रही है 20 है, और तीसरे घंटे में, ठीक है, ऐसे। अब देखिए क्या है कि जब 1 घंटे में जा रही है तो इसकी जो बी है इसकी दूरी क्या है, कम है, और जो ए है उसकी दूरी क्या है 20 किलोमीटर पे पहुंच जा रही है। और जब दूसरे घंटा है, दूसरे घंटे में कहाँ पे पहुंच रही है, दूसरे घंटे में बी पहुंच रही है 20 किलोमीटर पे, और ए कहाँ पे पहुंच जा रही है 40 किलोमीटर पे। यानी कि जो ए है, ए की चाल क्या है, अधिक है किससे, बी से, ठीक है। बस यही लिखना है इसमें। दो वाहनों में, दो वाहनों ए और बी में, ए और बी में ए की चाल, ए की चाल क्या होगी, बी से अधिक होगी, क्योंकि क्योंकि जो ए है, ए कम समय में, कम समय में, कम समय में बी से अधिक दूरी क्या कर रहा है, तय कर रहा है, तय कर रहा है, ठीक है। ये समझ में आया आपको या नहीं, फिर से एक बार देख लो। चलो ठीक है, चलो जस्ट 1 मिनट, आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आपको बताते हैं। क्या थी, दो कार्य थी, ए और बी, ठीक है। अब हमने, चलो इनको एक ही पॉइंट पे ले लेते हैं, माना 1 आवर है, 2 आवर है और 3 आवर, ठीक है, माना 3 घंटे में ले लिया हमने, ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। माना 3 घंटे में ये किसके करीब पहुंचेगी, 80 किलोमीटर के, ए कहाँ पहुंचेगी 80 किलोमीटर पे, और बी किसके नियर चली गई है 60 किलोमीटर की। तो ए क्या है 3 घंटे में 80 किलोमीटर पहुंच जा रहा है, और जो बी है कहाँ पे पहुंच रहा है 60 के पास, यानी कि जो बी है, बी की चाल क्या है, कम है किससे, ए से। अब समझ में आया, यस मैम। चलिए यस मैम। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बताइए। चलिए नोट कीजिए।
मैम नोट कर लिया। ठीक है, सबने नोट कर लिया? यस मैम। यस मैम। मनीष, शुभम, यस मैम। कर दिया। ठीक है, हम नोट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है 13, निम्नलिखित दूरी ग्राफ में से दूरी ग्राफ दूरी समय ग्राफ, ठीक है, दूरी समय ग्राफ में से कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें क्या है, उसकी चाल क्या है, नियत नहीं है, चाल नियत नहीं है। ठीक है, आपको 4 ग्राफ दिए गए हैं। फर्स्ट है यहाँ पे समय है और यहाँ पे क्या है, दूरी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है, समय और यहाँ पे दूरी। ख है दूरी। ठीक है, ओके, ठीक है, दूरी एक कम है और एक कम है। नेक्स्ट है आपका ये है समय और ये है दूरी, इसकी चाल इस तरह से। वो है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समय और दूरी। चल, बता सकते हो किसकी चाल नियत होगी? सॉरी, किसकी चाल नियत नहीं है? ठीक है, नियत नहीं है बताना। बताइए, कोई आइडिया? कोई भी एक बताइए जो आपको लग रहा है। मैम कॉकी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, दूरी यहाँ से ली गई है। अब क्या है, ये समय के साथ साथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, और एक क्या है, सीधी लाइन पे, यानी कि ये क्या है, एक नियत है। और यहाँ पे अभी जैसे हमने देखा था कि जब कोई वस्तु क्या रहती है, स्थिर रहती है। ये दूरी क्या है, यहाँ पे हमारा 20 किलोमीटर है
तो ये सारी की सारी क्या होंगी 20 किलोमीटर पे, ठीक है। यानी कि इसकी दूरी क्या होगी नियत रहेगी और समय क्या है बढ़ता जा रहा है, तो ये भी क्या होगी इसकी नियत रहेगी, ठीक है। और दूरी इसमें देखिए इसमें क्या है पहले समय के साथ बढ़ी दूरी, फिर से क्या होगी फिर ऐसे ऊपर को तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि समय क्या लग रहा है यहाँ पे कम और दूरी क्या होगी बढ़ गई। ये क्या है इसकी नियत चाल नहीं है। इसमें भी क्या है स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी क्या है चाल नियत, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा गौ। समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। चलिए नोट कीजिए। हो गया मैम। चलिए गुड। मैम नोट कर दिया। मैम चलिए नोट कर दिया। ठीक है। मैम नोट कर दिया। और चलो आपका गति समय के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। गुड नाइट। ये भी क्लास ओवर होती है। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट दिव्या। गुड नाइट किरण। गुड नाइट योगेश। गुड नाइट निशा। गुड नाइट।